हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक नई चीज़ फिर से लेकर के आया हूँ। वो है आपका टेबल फॉर्मेटिंग कैसे करें। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोगों को टेबल फॉर्मेटिंग करने में बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करूँगा और बहुत बारीकी से जानकारी दूंगा। तो आप ज़्यादा देर ना करते हो, पहले फटाफट से एक वीडियो देख लेते हैं। इसके लिए वही MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल, टेबल के अंदर सीधे इंसर्ट टेबल पे चले जाइए। आप चाहें तो ड्रॉ यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट टेबल पे करेंगे तो आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो चूज़ कर ली, आसानी से चूज़ कर पाएंगे। मैंने जैसे यहाँ पर एक टेबल बनाई 6x10 की, यानी कि जिसमें मेरे 6 कॉलम होंगे और 10 रोज होंगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कॉलम कौन से और रो कौन सी हैं। तो वर्टिकल जो होती है इस तरीके से, ये जो है ये आपके कॉलम होते हैं, और इधर जो है ये लेटी हुई जो नज़र आ रही हैं, जिसको आप हॉरिजेंटल वे में बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। अब ये मेरा टेबल बनकर तैयार हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ भी काम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अक्सर हमें ये दिक्कत आती है कि जैसे बीच की ये लाइन हट गई, ये एक छोटे से पार्ट को, छोटे से खाने को हम लोग सेल बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे को एक कर दिया जाए। तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का तरीका होता है कि आप इसे पहले पूरा सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद में इसी के ऊपर राइट क्लिक करके मर्ज का बटन दबा दीजिए। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। और मैंने यहाँ पर ऐसे ही, सपोज मैंने ये दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया, इसको भी राइट क्लिक करके मर्ज कर दिया। बेनिफिट क्या मिला, सपोज करो कभी इस तरीके का आपको टेबल बनाना पड़ा, मैंने यहाँ पर लिख दिया GROUP ग्रुप ए और सेंटर कर दिया। ऐसे ही GROUP B, ये ग्रुप बी हो गया, सेंटर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फटाफट से नेम, एड्रेस और ये फ़ोन, इस तरीके से, और फिर नेम, एड्रेस और ये आपका फ़ोन। ठीक है, ये मेरी टेबल बन गई। अच्छा, इसमें कभी ऐसा भी आपको हो सकता है कि एक सेल को दो पार्ट में आपको बांटना पड़े, या तीन पार्ट में आपको बांटना पड़े। जैसे ये मेरा एक सेल है और मैं इसको तीन पार्ट में बांटना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करें और स्प्लिट पे क्लिक कर दें। स्प्लिट का मतलब ही बांटना होता है। मैंने यहाँ पर इसको दो कॉलम में बांटना है, रो एक ही रखनी है ना। तो मैंने इसको दो कॉलम में बांट दिया, तो देखो ये दो कॉलम में बट गया। तो इसी तरीके से आप स्प्लिट भी कर सकते हो और मर्ज भी कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद में अगर आप चाहें तो अपनी टेबल को थोड़ा सा और डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर जो हेडिंग है, इसको मैं पहले बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ डिज़ाइन मेन्यू में जा करके यहाँ पे शेडिंग दे देता हूँ किसी कलर से। तो मैंने इसको सपोज करो ये लाइट ग्रीन कलर दे दिया, और फिर दूसरा वाला जो हेडिंग है इसको भी बोल्ड करके मैंने किसी दूसरे कलर से दे दिया। और फिर इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, आप सपोज इतने वाले पार्ट को अलग कलर करना चाहते हैं, तो मैंने इसको किसी और पार्ट से कलर कर दिया। इसी तरीके से अब आप हर एक पार्ट को, जैसे एड्रेस का पार्ट अलग से आप मेंशन करा दीजिए और फ़ोन का आप अलग से करा दीजिएगा। तो कहने का मतलब है हर एक को अलग अलग सेलेक्ट करके आप इस तरीके से यहाँ पर एक टेबल को अलग अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं, है ना। लग रहा है ना खूबसूरत। ऐसे ही सेम इसी चीज़ को आप चाहें तो इतने पार्ट को मैं यहाँ पर इसको ये कलर ले लिया, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ये कलर कर दिया मैंने, ये वाला। और यहाँ पर मैंने बीच में रखा था ये कलर, और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लू कलर रखा था। तो आपका देखो बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट मैंने एक डिज़ाइन के रूप में तैयार कर दिया। तो ऐसे डिज़ाइनिंग वर्क आप कर सकते हैं। प्लस आप टेबल को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, जैसे आपके सामने कोई फॉर्मेट आ गया, आप उसे डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देख लीजिए कि कितने कॉलम और कितने रो हैं। तो पहले मैक्सिमम रो और कॉलम बना करके अपनी पहले टेबल को ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में मर्जिंग करें, स्प्लिट करें, उसके बाद करें जो भी कुछ करना है, कलर करना है, फॉर्मेटिंग करना है, सब उसी के बाद करें। आप इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पहले इसको जो है मर्ज कर लेता हूँ। अब वापस मैंने सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, उल्टे सीधे एक नाम लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ऐशा, एक नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर देव, एक नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अमित, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बबलू। ऐसे करके मैंने ये बहुत सारे नाम लिख दिए, ठीक है ना।
एक और नाम लिख देता हूँ चेतन। अब मैं इनको अल्फ़ाबेटिकली लगाना चाहता हूँ, ऐसा आपको ऑप्शन होता है। तो ये जो है आपको पहले इनको सेलेक्ट कर लेना है और फिर लेआउट मेन्यू में जा कर के यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सॉर्ट, और सॉर्ट में जाके इसको असेंडिंग, असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A, तो असेंडिंग करके ओके कर दीजिए। देखो सारा अल्फ़ाबेटिकल लग गया। आप इसे नंबर पे भी कर सकते हैं, नंबर अगर 1 2 3 की जगह पे कुछ और बोल रहा है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया जा सकता है। प्लस अगर एंड में कभी कभी देखो एक्सेल में तो हम जानते हैं कि कैलकुलेशन हो जाती है, हम MS वर्ड के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख दिए हैं और मैं इन नंबर्स को टोटल करना चाहता हूँ इस वाले सेल में, तो सिंपली लेआउट मेन्यू में ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, ओके कर देना, ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को मैं राइट में करना चाहता हूँ तो मैं इधर भी कर सकता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ टोटल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर उसका टोटल देखो, लेफ्ट लिखा गया अपने आप, यहाँ देखो इन सबका टोटल आ गया। तो MS वर्ड में भी आप प्लस भी कर सकते हो, और जो एक्सेल के फॉर्मूले छोटे मोटे होते हैं ना, प्रोडक्ट एवरेज, वो सब वहाँ सम की जगह पर लिखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मेट को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो जो टेबल थी वो आपकी हट चुकी है। और कभी ये भी क्वेश्चन होगा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है पूरा मैटर, जो ये लिख दिया है आपने, इसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे पहले पूरा सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ टेबल पे क्लिक करके यहाँ पर आप ये जो आपका दे रखा है ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक करके ओके कर दें, वापस ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है कहने का मतलब कि टेबल में भी कन्वर्ट, टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है और टेक्स्ट टू टेबल भी किया जा सकता है और टेबल टू टेक्स्ट भी किया जा सकता है। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें टेबल वर्क में आपको बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप चाहें तो अपनी तरीके से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करें, ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दें और अपनी मर्जी से यहाँ पर इस तरीके से अपनी टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपसे कोई लाइन गलत ड्रॉ हो जाती है तो आप उसे क्या नाम है, डिलीट भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास इरेजर टूल होता है। यहाँ पर ये इरेजर है, ये आपको डिज़ाइन मेन्यू में मिल जाएगा। इरेजर टूल पे क्लिक करें और फिर जो जो लाइन नहीं चाहिए उस पर आप क्लिक करके इस तरीके से उनको मिटा सकते हैं। तो अपने हैंड से भी उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर जो आपने यहाँ पर बॉर्डर देख रखा है ना, कितना मोटा कितना पतला लाइन, कौन सी साइड चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, यहाँ से आप उसका वेट यहाँ से सब ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया 3 पॉइंट्स का, अब ड्रॉ करोगे तो इतना ही मोटा लाइन ड्रॉ होगा। क्लियर। और अगर जैसे सपोज करो आपको ये साइड वाला इधर लाइन ये वाला नहीं दिखाना, साइड वाला ये लेफ्ट वाला नहीं दिखाना, तो बॉर्डर में जा करके आप इसको जो है यहाँ पर लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ये देखो इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए, पहले इसको यहाँ से हटाइए, सॉरी ये नो, ये देखो इस तरीके से ये सारा हट जाएगा। भला रहेगा टेबल वर्क ही, लेकिन वो आपको लाइन को शो नहीं करेगा। तो ये बॉर्डर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट हटाना, राइट हटाना, जो भी कुछ है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको सेलेक्ट करके उन लाइंस को हटाया जा सकता है जिनको आप नहीं दिखाना चाहते। क्लियर है। तो आज जो मैंने आपको बताया वो टेबल वर्क करना बताया। अच्छा, बनी बनाई डिज़ाइन अगर आपको अप्लाई करनी हो तो ये सारी बनी बनाई डिज़ाइन इसके अंदर अवेलेबल है। जो डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए इस पर आप क्लिक करके देखो इस तरीके से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस थे डिज़ाइन करने वाले ऑप्शन। मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी इसलिए बनाया कि मेरी वीडियो जो है ना वो मैं 6 to 8 मिनट्स का ही रखता हूँ, क्योंकि छोटी जो वीडियोस होती हैं आसानी से आप लोग देख पाते हो और उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो। तो आज जो मैंने बताया इस पर प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स भी करें। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसको मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकूँ, मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ। और मेरी गुरु दक्षिणा याद रखें, सब्सक्राइब करना ही मेरी गुरु दक्षिणा है। बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।